सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। माता सरस्वती की कृपा प्रसाद से हम सबको सम्यक शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो, इस भावना के साथ गुमट सात जीव कांड का स्वाध्याय, उसकी कक्षा प्रारंभ हो रही है। अष्टानिका का पर्व चल रहा है और आज है कार्तिक शुक्ला दशमी। भगवान ऋषभ देव के चरण सानिध्य में सुंदर विधान का, सिद्ध चक्र विधान का कार्यक्रम निरंतर चल रहा है और अयोध्या की धरती पर आने वाले महानुभावों को, श्रद्धालु भक्तों को इस विधान में सम्मिलित होने का सौभाग्य अवसर प्राप्त हो रहा है। तो अब प्रारंभ होता है गोमट सात जीव कांड का स्वाध्याय। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य पर्वणम वृक्षम। प्रारंभिक मंगलाचरण के माध्यम से ही आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने अपने अभिप्राय को बतलाया है कि जीवस्य पर्वणमोक्षम, अर्थात जीव की प्ररूपणा, जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव पदार्थ, आत्मा नाम के उस जीव पदार्थ की प्ररूपणा अर्थात उसका कथन मैं इस गोमट सार ग्रंथ में करूंगा। दूसरे गाथा के माध्यम से जीव की 20 प्ररूपणाओं का कथन कर दिया। गुण स्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, ये 5 और 14 मार्गणाएं, 19 और एक उपयोग, इस प्रकार 20 प्ररूपणाएं जो पूर्वाचार्यों ने कही है, अर्थात षट खंडागम आदि ग्रंथों के माध्यम से जिनका प्ररूपण हुआ है, वर्णन हुआ है, उन्हीं 20 प्ररूपणाओं को लेकर चल रहे हैं आचार्य देव। और अब तृतीय गाथा में बताते हैं कि मुख्य रूप से 2 प्ररूपणाएं संक्षिप्त रुचि शिष्य को ज्ञात होनी चाहिए, गुणस्थान और मार्गण स्थान। इस तृतीय गाथा में गुणस्थान और मार्गणा के ही पर्यायवाची नाम बताते हैं। संख्ये ओघोत्य गुण सन्नासा च मोह जोग भवा विद्धाराधे सोत्य मग्गण सन्नासकम भवा। सभी लोग एक साथ कथा का उच्चारण करेंगे। संख्ये ओघोत्य गुण सन्नासा च मोह जोग भवा विद्धाराधे सोत्य मग्गण सन्नासकम भवा। संक्षेप ओग इति गुण संज्ञा सा च मोह योग भवा विस्तार आदेश इति च मार्गण संज्ञा कर्म भवा। प्राकृत गाथा और उसकी संस्कृत छाया आपने पढ़ी है और अब उसका अर्थ जानना है। संख्यो ओघोत्य अर्थात संक्षेप और ओग, ये गुण संज्ञा यानी गुणस्थान की ये संज्ञा है। गुण स्थान को संक्षेप कहें, ओग कहें या गुणस्थान कहें, ये उसकी पर्यायवाची नाम है या ये उसकी संज्ञा है। और साचा मोह जोग हुआ, और वह गुणस्थान और मार्गणा
संज्ञा जो है वह मोह और योग के निमित्त से होती है। वित्थारादेश होती है, विस्तार और आदेश, ये मार्गणा की संज्ञा है। इन्हें गुणस्थान और मार्गणा दो प्ररूपणाएं मुख्य रूप से जानना है। तो गुणस्थान की संक्षेप और ओग ये संज्ञा है, और मार्गणा की विस्तार और आदेश ये संज्ञा है। संज्ञा शब्द से संबोधित किया है, इनको संज्ञा नाम से कहा है, और उसको कहा सकम भवा। ये मार्गणाएं जो है वे अपने अपने योग्य कर्मों के उदय आदि से उत्पन्न होती हैं। तो दोनों प्ररूपणाओं के पर्यायवाची नाम संज्ञाओं के साथ उच्चारित किया, और वो कैसे होते हैं इस चीज को एक गाथा के माध्यम से ही बता दिया। मोह और योग के निमित्त से क्या होते हैं? गुण स्थान। गुण स्थान का मतलब यह है जो गुणों के स्थान हैं, अर्थात अवगुणों से गुणों की ओर प्रवृत्ति कराने में सक्षम है, वह कहलाते हैं गुण स्थान। इसलिए सबसे पहले गुण स्थान में अवगुण को लिया, अवगुण माने मिथ्यात्व को, और मिथ्यात्व से सम्यक्त की ओर जा करके और फिर कैसे कैसे गुणों की ओर बढ़ करके और पूर्ण गुणी गुणों की भंडार बन जाते हैं, और तभी भी भगवान की संज्ञा से सहित हो जाते हैं। इसलिए कहा कि वह गुणस्थान मोह और योग के निमित्त से बनते हैं। ये सूक्ष्म भाषा को, सूक्ष्म परिभाषा को आप सब याद रखिए कि मोह कहाँ तक होता है? 12वें गुणस्थान तक। 12वें गुणस्थान का क्या नाम है? क्षीण मोह। यानी 12वें गुणस्थान के अंत में मोह क्षीण हो जाता है, और तब पूर्ण रूप से मोह को क्षीण करके महामुनिराज 13वें गुणस्थान में आ जाते हैं। वहां जब तक उनकी आयु रहती है तो अपने समोसरण या गंध कुटी में विहार करते हुए वहां पर भव्यात्माओं को दिव्य ध्वनि के द्वारा दिव्य प्रवचन प्रदान करते हैं। पुनः आयु कर्म के अंत में 14वें गुणस्थान में आते हैं। तो आपको क्या जानना है कि 12वें गुणस्थान तक मोह है, 13वें और 14वें में योग होता है। इसलिए सयोगी और अयोगी अवस्था कहलाती है। 14वें गुणस्थान का तो काल ही कुछ नहीं है, अंतर्मुहूर्त छोटा सा आ ई उ री री, इतना उच्चारण करने के काल में ही उनको अयोग अवस्था से एकदम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इस गाथा के सूक्ष्म अर्थ को भी जानना है कि मोह मतलब एक तो साधारण मोह है कि अपने कुटुंब से, परिवार से सबको होता है, और आप पढ़ते भी हैं 6 डाला में, मोह महा मद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। मोह को महान मदिरा की उपमा दी है, क्योंकि जब व्यक्ति मोह के वशीभूत हो जाता है तो उसे आत्म तत्व का परिज्ञान नहीं रहता, और वो पर कोई अपना 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 धन, कुटुंब, परिवार, अपने से संबंधित लोगों को अपना ही मानता है, आत्मा का ही मानने लगता है, और इसलिए मोक्ष नहीं हो पाता। कुछ सामान्य बात नहीं है मोह को छोड़ना। मौनी कर्म 12वें गुणस्थान तक चला जाता है। महामुनियों को भी कभी कभी मोह आ जाता है। किसी का मोह नहीं तो अपने शरीर का मोह, अपने पिछी कमंडल का मोह, और जब वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित होते हैं, 8वें गुणस्थान से जब उनकी श्रेणियां शुरू होती हैं, क्षपक श्रेणी, उपसम श्रेणी, तो उसमें अपनी आत्मा तक का भान नहीं रहता। यस्य मोक्षे नाकांक्षा स मोक्ष मदि गच्छति। बहुत अच्छी बात कही है इष्टोपदेश के अंदर पूज्यपाद स्वामी ने, कि जब जिस महामुनि के मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं रहती,
तब उसको मोक्ष मधिगच्छति, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यानी पूर्ण इच्छा से रहित अवस्था निर्मोह अवस्था कही गई है। इसलिए 10वें 11वें गुण स्थान तक भी मोह चला जाता है और उसके बाद भी 11वें गुण स्थान से गिर करके व्यक्ति मिथ्यात्व तक भी आ सकता है। 12वें गुण स्थान को इसलिए उत्कृष्ट अवस्था में वर्णित किया गया कि जब क्षीण मोह की स्थिति में आएगा कोई महामुनि, तभी जाकर के उसके गुण स्थान से अतीत होने की स्थिति पैदा होगी और उसका मोह क्षय हो जाए। तो यहाँ जो कहा साचा मोह जोग भवा, गुण स्थान कैसे बनते हैं? मोह और योग से। तो 12वें गुण स्थान तक मोह और 13वें 14वें गुण स्थान में योग, इस प्रकार से गुण स्थान को बताया है। और जब इन चीजों को जानेंगे तभी हम गुणों के स्थानों में चढ़ सकते हैं या उतर के आते हैं, फिर अपने को संबोधन प्राप्त होता है। तो महानुभाव मोह और योग के निमित्त से गुण स्थान बनते हैं और मार्गणा विस्तार और आदेश जिनकी संज्ञा है वह अपने अपने कर्म के उदय से, जैसे गति मार्गणा हमारे मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है। और जब मनुष्य गति नाम कर्म का उदय आया तो मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, मनुष्य की आयु मिली, पांचों इंद्रियां, तो ये सब अपने अपने कर्म के उदय से होते हैं। इसलिए का सकम भवा, मार्गणाएं गति जाति शरीर इंद्रिय ये सब चीजें जिसका जो नाम है उस इंद्रिय आवरण कर्म के उदय से, जैसे किसी के चक्षु इंद्रिय आवरण कर्म का उदय आ जाए तो कितना ही इलाज कर लेते हैं, आंखों में रोशनी नहीं आ पाती। तो ऐसे अपने अपने कर्म के उदय से मार्गणाएं बनती हैं। तो आज आप जिस स्वाध्याय को सुन रहे हैं उसमें कर्म की व्याख्या को भी समझना अत्यंत आवश्यक है और पुण्य और पाप की बातों को भी जानना आवश्यक है कि पाप कर्म के वशीभूत होकर के प्राणी अशुभ कर्म करता है या अशुभ कर्म करने से पाप का बंद होता है, शुभ कर्म करने से पुण्य का बंद होता है। अर्थात मूल में आप जाने पाप कर्म और पुण्य कर्म ये दो चीजें हैं। हमें शुभ करना है कि अशुभ करना है ये जानना है। तो क्या पुण्य फलम इच्छन्ति पुण्यम कुर्वन्ति नेतरा और न पाप फल इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति मानवा। ये बड़ी अच्छी नीति वाक्य कहा है हमारे ऋषियों ने कि हर व्यक्ति पुण्य का फल सुख इसको चाहता है लेकिन पुण्य को करना नहीं चाहता और पाप के फल को नहीं चाहता है और पाप को करता रहता है, पापों में लिप्त रहता है। आप देखो कि इसीलिए जब संतान का जन्म होता है तो पहले जब उसे 40-45 दिन में मंदिर ले जाते हैं तो सबसे पहले उसे जब जैन बनाते हैं या गुरु के द्वारा नमोकार मंत्र कान में सुनाया जाता है तो सबसे पहले क्या ग्रहण कराते हैं? अष्टमूल गुण। कोई अवगुण नहीं ग्रहण कराता, अष्टमूल गुण। भले वो बच्चा जान नहीं रहा कुछ, वो तो आंख भी नहीं खोल रहा, लेकिन गुरु उसके माता पिता को संबोधित करते हैं कि अब ये जैन बना है, इसे अष्टमूल गुण पालन करना है और जब तक ये समझदार नहीं होता तो 8 साल से पहले पहले इसके मूल गुणों का पालन आपको कराना है और उसके बाद उसके ऊपर जिम्मेदारी डालना है। अष्टमूल गुण भी कई तरह के होते हैं। 5 उदंबर फल और 3 मकार का त्याग करना, ये अष्टमूल गुण है। बड़, पीपल, पाकर, उमर, कठुमर, ये 5 उदंबर हैं जिसमें 30 जीवों का घात होता है जिनके खाने से वर्तमान में मैं समझती हूँ शायद ही कोई खाते होंगे। और मध्य मास मधु, ये 3 मकार कहलाते हैं, इनका त्याग करना अष्टमूल गुण है। और दूसरी तरह से भी अष्टमूल गुण होते हैं, 3 तरह से भी अष्टमूल गुण होते हैं। 5 अनुव्रतों का पालन करना और 3 मकार का त्याग करना, ये भी अष्टमूल गुण है। आचार्य समंत भद्र स्वामी के रत्नकंठ शावकाचार्य के अनुसार। तो
जब माता पिता को ये बताया जाता है कि आपकी संतान को अष्टमूल गुण का पालन करना है, कराना है, तो उन्हें भी सहज में ज्ञान हो जाता है कि अष्टमूल गुण जो हमको भी हमारे माता पिता ने दिलाए होंगे, हम उनका अच्छी तरह से परिपालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं आपको अपने अपने कर्म की बात बता रही हूँ और मोह और योग की भी, गुण स्थान और मार्गणा स्थानों की बात के अंतर्गत आपको समझना है कि पाप जो है उसका तो फल कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, पाप का फल बुरा ही रहेगा, पुण्य का फल सदैव अच्छा ही रहेगा। कितने लोग कह देते हैं कि हम इतना पुण्य करते हैं तो भी हमें अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होती। ये धारणा मत बनाइएगा। कोई तीव्र कर्म का उदय है, असाता वेदनी का उदय है, तो आपको उसका कुछ असर दिख रहा है और पुण्य करते करते भी ठीक से फल नहीं दिखता, लेकिन पुण्य कर्म कभी भी गलत फल नहीं दे सकता। आगे कभी ना कभी आपके अच्छे साता वेदनी कर्म का उदय आएगा, तब पुण्य कर्म का फल भी दिखने लगेगा। अब क्या है कि एक किसी व्यक्ति ने पूछा कि ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जो 5 पाप हैं, तो इनका तो फल परलोक में मिलता है। इस लोक में न जाने कितने लोग हिंसा कर रहे हैं, न जाने कितने झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो कहाँ उनको फल मिल जा रहा है। तो उसको हमारे एक महाराज जी ने समझाया कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। उसने बोला परलोक को किसने देखा? भैया परलोक को सर्वज्ञ देव ने देखा है, ऐसी बात आप मत कहिए, वरना आप नास्तिक बन जाएंगे कि अगर कहेंगे कि परलोक को किसने देखा तो क्या पाप ही पाप करेंगे। पापों के सेवन से इस जन्म में भी कितने लोगों को दुख उठाते देखा जाता है। और हिंसक, क्रूर, जो झूठे, चोर लोग, कुशील लोग अच्छे लोगों की नजर में पापी ही माने जाते हैं। जब व्यसनी होते हैं उनको व्यसनी ही कहा जाता है और वे दूसरों के लिए अविश्वास के पात्र भी हो जाते हैं। एक पौराणिक कथानक आया बड़ा सुंदर कि एक बार एक मुनिराज एक सरोवर के पास में ध्यान कर रहे थे। वहां पर एक देव वहां पहुंचता है, देव का युगल पहुंचता है, यानी कि देव और देवी वहां बड़े संतुष्ट हुए। मुनिराज को ज्ञान ध्यान में रत देख करके, लीन देख करके उनसे पूछा, महाराज से कहा महाराज हमें कुछ धर्म का उपदेश सुनाइए। महाराज ने कहा कि देखो धर्म का उपदेश तो बड़े बड़े गुरु लोग सुनाते हैं, मैं बिल्कुल नव दीक्षित मुनिराज हूँ, मैं उपदेश देने में समर्थ नहीं हूँ, ये सब शास्त्रों में पारंगत मुनियों का कार्य है। फिर भी जब आप बार बार कह रहे हैं तो जितना कुछ मुझे आता है मैं आपको बताता हूँ। तो मुनिराज ने उसे रत्नत्रय जिसको धारण कर रखा था, जिसके बारे में उन्हें एक्सपीरियंस था, उसको उन्होंने सुनाया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, ये सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र ही मोक्ष के मार्ग हैं। तब उस देव युगल ने पूछा कि महाराज आपने दीक्षा क्यों धारण की, आप बताइए। कि भाई मेरा प्रश्न है कि आपने दीक्षा धारण क्यों की। तो महाराज ने कहा सुनो, इतना तो मैं आप बीती अपनी बता ही सकता हूँ। मैं एक दरिद्र के रूप में जैन कुल में उत्पन्न हुआ था, लेकिन बिल्कुल दरिद्री था, तो खाने के लिए भी हमारे घर में कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। एक बार हमने एक संत के दर्शन किए और उन्होंने हमें अष्टमूल गुण दे दिया। अष्टमूल गुण दे दिया तो मैं उसका पालन करने लग गया। मैं घर में आकर अपने पिताजी से मैंने कहा मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और हमारा तो कल्याण हो जाएगा, महाराज ने कहा है। तो पिताजी ने कहा अरे पुत्र तू समझता ही नहीं, हम लोग महादरिद्री लोग हैं, हम इन महान व्रतों को नहीं ले सकते, तेरे को पाप लगेगा, ये तो बड़े बड़े लोग धारण करते हैं। तो क्या करूं पिताजी? तो उन्होंने कहा चलो उन महात्मा संत जी को हम ये वापिस करके आते हैं, क्योंकि हम सबके लिए ये योग्य वस्तु नहीं है। तो कोई वापिस करने के लिए चले। अब जब वापिस करने के लिए चलते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि एक व्यक्ति को सूली पर चढ़ाया जा रहा है। पता किया कि पिताजी से सूली पे क्यों चढ़ाया जा रहा है, पता लगा कि इसने कोई अनाज सुखा रहा था व्यक्ति, तो वहां पर
एक मुर्गा आ गया और उसको अनाज को खाने लग गया। तो इतना पीटा कि वो मर गया, बिना कारण उसको मारा था, तो इसको सजा मिल रही। ऐसे आगे चल करके झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, कुशील करने वाले, परिग्रह का संचय करने वाले, इन सब को दंडित होते देख करके, और उसने पिताजी से कहा कि पिताजी, जब इन पापों के कारण आज भी राजदंड मिलता है, तो इन पापों को छोड़ने में क्या दिक्कत है? अगर हमें महाराज ने दे दिया है व्रत, तो इनको छोड़ने में दिक्कत क्या है? इससे कम से कम हम गुणी बनेंगे, हम अष्टमूल गुण धारी कहलाएंगे, हम मनुष्य बने हैं तो हमारे अंदर मानवता पैदा हो जाएगी। तब वो कहता रहा व्यक्ति कि नहीं, हम महादरिद्री हैं, हम इन व्रतों को नहीं धारण कर सकते। जैसे कोई धन ज्यादा मिल जाए तो दरिद्री सोचता है कि मुझे कहीं राजा दंड ना दे दे। ऐसे उसने सोचा कि हम इनको नहीं लेंगे। लेकिन उस पुत्र के मन में कुछ ऐसा भव्यत्व के संस्कार जागृत हो गए कि उसने कहा, पिताजी मैं आपकी बात सुनने वाला नहीं, मुझे तो इन मुनिराज की बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। और तब उसने मध्य मास मधु का भी त्याग कर दिया और 5 पापों का भी त्याग कर दिया। तो जब उसने कहा कि मैंने तो प्रत्यक्ष में इन फलों को देख लिया है, पापों के फल को, इसलिए मैंने निश्चय कर लिया है कि 5 पाप महा पाप की खानी है, महान दुख को देने वाले हैं, इनसे तो हमें नरक में जाना पड़ेगा, निगोद में जाना पड़ेगा। मैंने भी जो इस जन्म में दरिद्रता पाई है, यानी कि वो मुनिराज उस देव युगल को अपनी बीती कहानी सुना रहे हैं कि हमने जो दरिद्रता पाई, मैंने चिंतन किया कि मैंने जो दरिद्रता पाई है, इसका मतलब मैंने भी पूर्व जन्म में बहुत पाप किया है, तब मुझे दरिद्रता मिली है। तो मैं अपने पिता के साथ वापस घर नहीं गया और मैंने उन्हीं गुरु के पास में ये निर्ग्रंथ दीक्षा धारण कर ली। तो बोले, इससे आपको फल क्या मिला? बोले, फल मोक्ष फल तो आगे मिलेगा, लेकिन इस भाव में मेरे अंदर ज्ञान का भंडार भर गया, क्योंकि मैं निर्दोष रूप से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को पाल रहा हूं, इसलिए मैं शास्त्र समुद्र का पारगामी हो गया हूं। आप मेरे से आज इस समय कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं पूरी तरह से शास्त्रों में पारंगत हुआ हूं। किससे? गुरु कृपा से, और पापों को छोड़ने के कारण, यानी अवगुण से गुण की ओर बढ़ाने में निमित्त कौन बने? गुरुदेव। और उपादान क्या था? उसकी आत्मा का भव्यत्व। गुण अगर अभावी होता तो शायद उसे ये नहीं मिलता, नहीं उसके भाव होती दीक्षा धारण करने के। तो जब पुण्य और पाप को छोड़कर ये जीव निर्विकल्प ध्यान में लीन हो जाता है, स्थित हो जाता है, तो मुनिराज कहते हैं तब शुद्धोपयोग के बल से कर्मों को नाश करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और मैंने भी उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ये जैनेश्वरी दीक्षा ली है। इसलिए ये समझना, हे देवराज, आप समझना कि पाप तो इस लोक और परलोक दोनों लोकों के लिए, दोनों भवों के लिए दुखदायी ही है। इस बात को हमेशा स्वीकार करना चाहिए। तो मुनिराज के, यानी छोटे से ही मुनिराज के इस दिव्य प्रवचन के प्रभाव से देवता बड़े प्रभावित हुए और वे कहने लग गए, मुझे भी कभी ऐसी मनुष्य पर्याय मिले और मैं भी दीक्षा लेकर के पापों का त्याग करके और महाव्रती बन करके आपके समान मोक्षगामी बन सकूं। तो महानुभाव, साचा मोह जोग भवा, गुण स्थान कैसे बनते हैं? देखो, एक दरिद्री जो मिथ्या दृष्टि रहा होगा, उसने एक गुरु की संगति की और मिथ्यात्व से चतुर्थ पंचम गुण स्थान में आया, दीक्षा लेकर छठे सातवें गुण स्थान में आया, शास्त्र समुद्र में पारंगत हो गया। ये क्या, ये गुण के स्थानी तो बने ना। और मार्गणा स्थान में जाए तो उन्होंने अपनी गति का सदुपयोग कर लिया, यानी गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, ये सब 14 मार्गणाएं क्रम से इसमें गोमट सार के अंदर आती चली जाएंगी। और पहली अध्याय जिसको मैंने शुरू किया है जीवस्थान गुणस्थान के नाम से, इसके अंदर
26-27 गाथाएं हैं और इसमें आप पढ़ करके पूर्ण रूप से गुणस्थान के प्रकरण में पारंगत हो सकते हैं। तो आप ये बात जाने कि मोह कर्म जो है, मोहनी कर्म के दो भेद होते हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी के उदय से सम्यक दर्शन नहीं हो पाता, चारित्र मोहनी के उदय से जीव व्रतों को धारण नहीं कर पाता। इसलिए पहले हमें दर्शन मोहनी कर्म का विनाश करके और सम्यक दर्शन को धारण करना है। आज की गाथा का आपको यही सार समझना है कि दर्शन मोहनी को जो मोह और योग बताया है, दर्शन मोहनी कर्म का नाश करके उसके द्वारा नाश नहीं तब तक क्षय उपशम करके, और जिसमें उद्यामभावी क्षय होता है, ऐसे क्षयोपशम सम्यक दर्शन को ही पंचम काल में प्राप्त किया जा सकता है। उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अपने जीवन के अंदर अपने गुणस्थान की वृद्धि करें और इस बात को जान लें कि गुणस्थान की दो संज्ञाएं हैं, संक्षेप और ओग, और मारणा की दो संख्याएं हैं, विस्तार और आदेश। इन्हीं का अब आगे विस्तार से वर्णन चलता चला जाएगा। आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। इस स्वाध्याय को खूब श्रवण करते रहें और